हाय गाइस, तो आज की वीडियो में एक नए एनिमे को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मिस्ट्री कानन इज डेविलिश इजी। और आप लोग इसका एक बार एपिसोड नंबर 1 वॉच करो। मतलब कि आपको काफी अच्छी तरीके से पता है कि मैं हर सीजन एक नए कोई ऐसा कॉमेडी एनिमे लाने की कोशिश करता हूँ जो कि रोमांटिक भी हमें देखने को मिले, कॉमेडी में हमें देखने को मिले, मतलब कि एक तरह से ओवरऑल तड़का हमें देखने को मिले। तो ये एनिमे आपको वही करवाने वाला है। बस मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। एक बार एपिसोड नंबर 1 आप लोग पूरा एंड तक वॉच करो और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन बता देना कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग हाँ कहोगे उसके बाद ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो सबसे पहले तो वीडियो को हाइप कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है और स्कूल का कलर ना काफी ज्यादा डिफरेंट सा लग रहा था, मतलब कि बैकग्राउंड का कलर। तो इसके बाद क्लास के अंदर ना एक लड़की दिखाई जाती है जो कि आराम से बैठी हुई थी और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और ऐसा लगता है कि उस लड़की ने ना उसको हिप्नोटाइज कर रखा है और साथ ही उसका नाम यूकी होता है, लड़के का नाम। और इसके बाद लड़की बताने लगता है कि यूकी मैं काफी टाइम से तुम्हारे यहाँ पे वेट कर रही थी और मैं तुम्हारी आत्मा को आज लेने के लिए आई हूँ। और वो बताने लगता है कि मुझे होप है कि तुम अपनी सोल मुझे काफी आसानी से दे दोगे। और लिटरली इसके बाद वो अपने फॉर्म को चेंज करती है और हमें पता लगता है कि वो लड़की एक डेविल होती है, मतलब कि मॉन्स्टर टाइप आप एक तरह से मान सकते हो। और वो ना सोल्स को कलेक्ट क्या करती है ताकि वो ना अपने आप को और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और साथ ही वो अपने डैड के बारे में बताने लगती है। उसके डैड डेविल किंग थे, मैं इतना आपको बता दूं। और वो बताते हैं कि मैं आर्क डेविल ऑफ ग्लूटोनी हूँ। और इसका मतलब मैंने आपको काफी पहले ही बता दिया कि वो दूसरों के आत्माओं को सोल्स को कलेक्ट करती है और उसकी मदद से वो ना अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल करती है। और इसके बाद लड़की अपना नाम बताती है और इसका नाम कानन होता है। और इसके बाद फाइनली वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी सोल लेने का प्रक्रिया को स्टार्ट करना चाहिए। और इसके बाद में डीमन किंग का सीन दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठ के ना भाई खाना खा रहा था, काफी ज्यादा खाना रखा था उसके आगे। और तभी अचानक से कानन उसके पास जाती है और बताने लगता है कि डैड मुझे आपकी मदद चाहिए। और डैड बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। और इसके बाद तभी कानन बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे अभी यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं खा खा के एक तरह से बोर हो गई हूँ। और तभी उसके डैड कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ नया चीजें टेस्ट करना है। और वो बताने लगता है कि मुझे इंसानों के ना सोल को एक तरह से खाना है और उसका टेस्ट चेक करना है कि आखिरकार वो कैसा लगता है। और साथ ही उसकी मदद से मुझे आपकी तरह काफी ज्यादा पावरफुल भी बनना है। और तभी उसके डैड बताने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करता हूँ, तुम जा सकती हो। और उसके बाद में उसकी मेड का सीन भी दिखाया जाता है और लिटरली भाई वो तो काफी कमाल की लग रही थी मुझे। और इसके बाद कानन वहां से जाने लगते हैं बट तभी उसके डैड कहता है कि तुम्हें ना किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में नहीं जाना और तुम्हें एकदम सेफ रहना है वहाँ पे। और इसके बाद मंदिर वहां से जाने लगते हैं बट तभी डेविल किंग बताता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लड़की के साथ आगे जाके काफी कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था वो। और इसके बाद में पता लगता है कि वो एक तरह से यूकी के स्कूल में एडमिशन लेती है और वो ना हर चीज में काफी ज्यादा पॉपुलर होती है, मतलब कि एक तरह से काफी ज्यादा सुंदर थी, स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छी थी, पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी थी। तो स्कूल के अंदर ओवरऑल काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। बट उसका काम तो वही था सोल को कलेक्ट करना। और वो ना चेक कर रही थी कि आखिरकार किसका आत्मा उसको कलेक्ट करना चाहिए। और वो ना सभी के सोल्स को ना चेक करने लगती है और सभी के सोल्स को ना इसके बाद वो चेक करने लगती है। और एक तरह से ना सभी के सोल ना एकदम बराबर ही होता है, कोई डिफरेंट सा नहीं होता। पर जो यूकी का सोल होता है ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट सा लगता है कानन को। और ये चीज देख के बंदे काफी एक्साइटेड हो आती है। और तभी वो उसको हिप्नोटाइज करते एक तरह से और हिप्नोटाइज करके वो अपने पास बुलाती है। और ये अब तक पास का सीन थोड़ा चल रहा था और अभी हम सीधा एकदम प्रेजेंट वाले सीन पे आ गए जहाँ पे वो उसके सोल्स को कलेक्ट करने वाली थी। और वो बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सोल को काफी आसानी से अपने अंदर ले लूंगी और तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा ऐसे। और साथ ही वो ये भी बताने लगता है कि मैं अपने प्यारे हाथों से तुम्हारे स्किन को टच करूंगी तो तुम्हें और भी काफी ज्यादा अच्छा सा फील होगा। और सच बताओ तो जब मैं उसे टेस्ट करूंगी तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल इसमें हम दोनों का काफी फायदा है। बट मुझे ये बताओ कि लॉन्डे का कहाँ से फायदा है, उसका तो पत्ता ही कट हो जाएगा, सोल बॉडी से अलग हो जाएगा। तो और लिटरली इसके बाद पता है यूकी क्या करने लगता है कि धन्यवाद आप मेरे लिए ये सब कुछ कर रही हो। और ये सुनने के बाद तो डेविल और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगता है कि भाई तुझे क्या हो गया अचानक से। और यूकी बताने लगता है कि मेरी सेनपाई जिसको मैं काफी पसंद करता हूँ, मतलब कि पूरा स्कूल काफी पसंद करता है, मुझे उसके बारे में पता चल गया कि वो एक डेविल है और साथ ही वो मेरे साथ मजे लेना चाहते हैं। मैं इससे ज्यादा खुश और क्या ही चीज में हो सकता हूँ। और तभी कानन कहने लगता है कि भाई तू पागल पागल है क्या, तू क्या कहना चाहता है मैं समझ ही नहीं रहा, मतलब कि समझ ही नहीं रही, थोड़ा बहुत माफ करना, इधर उधर हो जाता हूँ। और तभी यूकी कहने लगता है कि मुझे पता है कि आपने अभी कॉस्प्ले पहन रखा है और आप मेरे साथ कुछ गेम खेलना चाहती हो, मतलब कि कॉस्प्ले टाइप का कुछ गेम खेलना चाहती है। और लिटरली अभी कानन भी ना काफी ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि उसको कहना कुछ और था, शायद उसने क्या कुछ और दिया या फिर यूकी समझ ही नहीं पाया उसकी बातों को। और लिटरली भाई यूकी को तो सवार ही नहीं होता, वो तो सीधा अपने कपड़े उतारने लगता है। इसके बाद अभी लिटरली कानन भी ना काफी ज्यादा डरने लगते हैं क्योंकि उसने आज तक नहीं तो कभी किसी डीमन के साथ और ना ही कभी किसी इंसान के साथ कुछ किया था। आप लोग समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ। और लिटरली इसके बाद कानन अपने नॉर्मल रूप पे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि यार तू पागल पागल है क्या, मैं तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं तो अभी छोटी सी बच्ची हूँ। और इसके बाद तभी यूकी बताने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तेरे प्यार में आ चुका हूँ, तू भी मेरे प्यार में आ जाएगी, उसके बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। लिटरली भाई वो किस विस की बातें करने लगता है इसके बाद। और लिटरली भाई काफी तगड़े तगड़े लाइन मारो तब तक और मैं इतना आपको बता दो। और वो सारी बातें सुनने के बाद कानन तो अलग ही पागल हो जाती है और सोचती है कि वो इतने टाइम से डेविल है लेकिन कभी भी किसी ने इतने प्यार से उसको नहीं कहा, किसी लड़के ने खासकर। और वो बात करने लगता है कि ये लड़का तो एक तो मेरे टाइप का है
है और इसके बाद यूकी बताने लगता है कि सबसे पहले हमें एक दूसरे को डेट करना चाहिए और बंदी काफी ज्यादा शर्माने भी लगती है और कहते हैं कि ठीक है मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है और पता नहीं क्यों ये सब करने में कानन को भी काफी अच्छा लग रहा था, मैं इतना आपको बता दूं। और ये सुनने के बाद यूकी को भी काफी अच्छा लगता है और वो गुड बाय करके और अगले दिन मिलने का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद तभी यूकी ना अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है क्लास के अंदर और उसकी दोस्त बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना हमें घर चला चाहिए। वो ना माशिरो कह के बोलने लगता है और कहता है कि मुझे ना कुछ काम है तो मैं अभी नहीं जा सकता। लड़की ना काफी गुस्सा होने लगती है और कहने लगता है कि तुमने मुझे माशिरो मत बुलाया कर, तुम्हें पता है ना कि मेरा नाम नाडिको है। इसके बाद अपना बंदा भी ना उससे माफी मांगता है उसका नाम लेने के लिए और साथ ही बताने लगता है कि मुझे माफ करना बट मेरी अब एक नई गर्लफ्रेंड बन गई है तो मुझे भी उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम भी स्पेंड करना है। और ये सुनने के बाद नाडिको ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और ये काफी बढ़िया बात है एक तरह से। बट तभी अचानक से अगेन काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी कैसे कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है, मतलब कि तुम्हें कोई लड़की हाँ कैसे कर सकते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और कानन भी ना अभी एक जगह पे होती है और साथ ही वो ना यूकी के बारे में सोच रही होती है कि सच में लड़का कितना ज्यादा अलग सा था और उसको एक तरह से काफी प्यारा लग रहा था। और तभी अचानक से यूकी वहाँ पे आ जाता है तो कहने लगता है कि सैनपाई मुझे माफ करना बट आपका नाम पूछ रहा तो आपसे भूल ही गया। और ये सुनने के बाद कानन काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहते हैं कि तुम्हें सच में मेरा नाम जानना है क्या, और इसके लिए ना तुम्हें अपने दिल को ना पकड़ के रखना होगा क्योंकि मेरा नाम काफी ज्यादा प्यारा सा है। और इसके बाद वो फाइनली अपना नाम बताती है और ये सुनने के बाद यूकी ना काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि सच बताओ तो आपका नाम ना सच में काफी ज्यादा प्यारा है और आपसे ना आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। और ये सुनने के बाद कानन भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और सच बताओ तो यार गर्लफ्रेंड इतने आसानी से बन जाता तो कसम से तो मेरी 2-3 गर्लफ्रेंड होती है यार, क्या करूँ, मतलब कि बहुत बुरा लगता है यार। बट ये भी कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों को इसी टाइप के एनिमे पसंद आते हैं यार। अभी कानन को ना काफी ज्यादा एम्बैरसिंग सा फील होता है और लिटरली उसी बीच में ना अपना यूकी जो होता है वो बार बार उसका नाम लेके बुलाने लगता है, कानन 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 कहने लगता है और उसके काफी ज्यादा क्लोज जाने लगता है और बंदे को ना काफी ज्यादा एम्बैरसिंग सा भी फील होता है उस टाइम पे। और तभी अचानक से उसके काफी ज्यादा क्लोज पहुंच जाता है, उसके कान के पास कानन कह के बुलाता है उसे। कानन तो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माई जा रही थी और तभी यूकी उसको कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें एक दूसरे को किस करना चाहिए। और तभी बंदे उसको काफी तेज का चाटा मारती है और बोलती है कि अभी बहुत हुआ, मतलब कि इतनी जल्दी भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और ये कह के ना बंदे वहाँ से चुपचाप जाने लगती है और कहने लगता है कि मैं तुमसे ना इसका बदला तो जरूर लेके रहूंगी। और इसके बाद तभी मैं एक लड़का और एक लड़की दिखाया जाता है जो कि थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला गेम खेल लेते, मतलब कि किस करने वाले थे। लेकिन तभी अचानक से कानन कहने लगता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को ना इसके बारे में बता दूंगी और वो तुझे कहने लगता है कि मैं फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी फैमिली को इसके बारे में पता है। और तभी कानन कहने लगता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं प्रिंसिपल को बता दूंगी। और ये सुनने के बाद ना दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और वो ना बात कर रही होते हैं काफी सारे बंदों को देखते हुए कि मैं इन सभी की आत्मा ना काफी जल्दी निकाल लूंगी। बट तभी अचानक से वहाँ पे यूकी पहुंच जाता है और उसके काफी क्लोज आते हुए कहने लगता है कि आज का मौसम काफी अच्छा लग रहा है ना। और कानन सबसे पहले तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गई थी बट इसके बाद वो अपने आपको शांत करती है और उससे पूछने लगता है कि आखिर रात तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और लिटरली इसके बाद बंदा कहने लगता है कि मुझे आपके साथ कुछ करना है और उसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कहाँ पे लेके चलूं। और ये सुनने के बाद तो अगेन कानन काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचने लगता है कि भाई ये लड़का कितना ज्यादा फास्ट है, मतलब की शादी या फिर कुछ करने से पहले वो सब कुछ करना चाहता है। और इसके बाद बंदे उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें कहाँ पे चल रहा है। इसके बाद तभी यूकी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लव होटल चला चाहिए। और ये सुन के कानन काफी गुस्सा हो जाती है और कहने लगते है कि भाई तो पागल वागल है कि मैं लव होटल बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी, वहाँ पे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, मुझे थोड़ा घर पे चलेगा तो मैं वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल सा फील कर लूंगी। और इसके बाद खुद सोचने लगता है कि भाई मैं कभी कभार कहने लगती हूँ मुझे खुद शर्म आने लगता है। और इसके बाद तभी अचानक से लौंडा अगेन उसके काफी क्लोज आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा फर्स्ट डेट हमें स्टार्ट करना चाहिए। और ये सुन के अगेन करण काफी ज्यादा शर्मा जाती है और फटक से वहाँ से भाग जाती है, कहने लगती है कि इसका बदला तुम्हें तुझसे जरूर लेके रहूंगी, तेरा पता तो जरूर कट करूंगी मैं। और अभी फाइनली वो दोनों ना डेट के लिए जा रहे होते हैं और तभी यूकी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना चाहिए। और कानन सीधा मना करने लगती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगी तो मैं शायद प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। लिटरली भाई वो सारी बातें करे तो उस टाइम पे काफी शर्माते हुए। और इसके बाद तभी उसके दिमाग में ना एक काफी कमाल का आइडिया आता है और तभी हमें ना सभी लोग दिखाए जाते हैं, पता नहीं क्यों जितने भी लोग होते हैं ना सभी सड़क पे ना उन्हीं की तरफ देखे जा रहे थे। और इसके बाद फाइनली में पता लगता है कि आखिरकार उनकी तरफ क्यों देख रहे थे, क्योंकि लिटरली कानन ने ना उसके दोनों हाथों को बांध रखा था और अपने साथ लेके जा रही थी ऐसा पैट के तौर पे। यूकी कहने लगता है कि भाई ये देखने में ना काफी अजीब सा लग रहा है। और कानन कहने लगता है कि तू पागल पागल है, एकदम ठीक था, मतलब कि हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ तो रखा है, हाँ मतलब कि रस्सी के जरिए पकड़ा है लेकिन पकड़ तो रखा है ना। और अभी कानन भी ना काफी ज्यादा शर्मा गई थी और उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। सबसे पहले तो वो वहाँ से भागने लगती है और कहने लगता है कि भाई मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, मतलब कि मेरा मिशन था यहाँ पे लोगों के सोल्स को कलेक्ट करना, बट मैं यहाँ पे कुछ अलग ही चीजें कर रही हूँ। बट तभी पीछे नोटिस करते हैं कि उसके हाथ पे रस्सी था और साथ ही यूकी को ना पीछे लेके भाग रही थी और बंदे का तभी काफी खराब हो गया था। और कानन उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। और यूकी कहने लगता है कि भाई तू तो ये सब कुछ करिए मेरे साथ। और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम पार्क में आ रहे तो हमें यहाँ पे ना कुछ काफी बढ़िया सा करना चाहिए। और लिटरली कानन के दिमाग में ना कुछ अलग सी चीजें इमेजिन होने लगते हैं, मतलब की गंदी चीजें एक तरह से। बट तभी में पता लगता है कि यूकी ने वहाँ पे बर्गर या फिर कुछ खाने के लिए लेके गया था और वो ना उस खाने की बात कर रहा था कि मैं बैठ के आराम से खाना चाहिए इसे। और इसके बाद बताने लगता है कि सच में तो खाना
काफी ज्यादा टेस्टी है। साथ ही वो कानन के बारे में भी काफी कुछ बताने लगता है कि सच बताओ तो आप काफी ज्यादा क्यूट हो। जब भी मैं आपके फेस को देखता हूँ ना तो मैं एकदम से उनमें खो जाता हूँ। और इसके बाद कानन बर्गर को टेस्ट भी करते हैं, मतलब कि जो भी चीजें था वो, और लिटरली उसको भी काफी अच्छा लगता है एक तरह से। यूकी ना उसके साथ और भी काफी ज्यादा फ्लर्टिंग करने लगता है कि मैं सच बताऊं तो तुम्हारे अंदर खो जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कानन भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है, लिटरली काफी हैरान हो जाती है, बट उसको एक तरह से काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। तो ये एपिसोड यही पे इसी के साथ होता है खत्म। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और अगर इस वीडियो का रिस्पांस काफी ज्यादा अच्छा होगा तो अगला एपिसोड ना आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो को हाइप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे काफी कमाल का लगा एनीमे, काफी फनी एनीमे था ये, तो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बता देना और साथ ही वीडियो को हाइप भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।